years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त सन 1947 के स्वतंत्र भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, पूरे हिंदुस्तान में आजादी की एक नई परिभाषा लिखी गई। अंग्रेजों के अधीन 200 सालों की गुलामी और पीड़ा के बाद भारत अंततः स्वतंत्र हुआ। आजादी के बाद भले ही भारत अब एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। भारत स्वतंत्र तो था, मगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से मुक्त होना अभी भी बाकी था। भारत आजाद तो था, मगर एकता का अभाव था। भारत अपने में ही अनेकों छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकत एकता होने वाली थी। एक ऐसा देश जो अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति से परिपूर्ण होने के बाद भी एक संपूर्ण देश हो। इसी कारण भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी इन छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करना। सन 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया इंडिया पाकिस्तान एक्ट ने ब्रिटिश इंडिया को 2 नए स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे से सिर्फ 2 मुल्क ही नहीं, बल्कि हजारों लोग, उनके परिवार और साथ ही बहुतों के सपने बट गए। इसके साथ सांप्रदायिक दंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस और भुखमरी बढ़ने लगी। इसके अलावा आजाद भारत को कई और मुद्दों ने घेर लिया था, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा, रिफ्यूजी क्राइसिस, कश्मीर समस्या, गरीबी, अशिक्षा और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन या भाषाई पुनर्गठन। अगर हम कश्मीर राज्य के समस्याओं के बारे में बात करें, तो इस राज्य का हिंदू शासक श्री हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में से किसी भी मुल्क के साथ मर्ज नहीं करना चाहते थे। वे अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे। भारत में 562 रियासतें थीं, जिनको भाषा के आधार पर बांटने की लोगों की मांग थी, और इसके चलते अक्टूबर 1993 में मद्रास के तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इसके पश्चात बाकी राज्यों ने भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते अंततः 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। चारों ओर गरीबी और भुखमरी हाहाकार मचाने लगी और साथ ही बढ़ने लगी अशिक्षा। 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 18.33% था और फीमेल लिटरेसी रेट ना के बराबर
या 8.9% था। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति की उपाधि से नवाजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी वायसरॉय थे। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया और साथ ही 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार या एक डेमोक्रेटिक नेशन प्रणाली के साथ प्रवाह में आया। 1952 में पहला आम चुनाव या जनरल इलेक्शन हुआ जिसने भारतीय डेमोक्रेसी की स्थापना करी। इस चुनाव में 14 राष्ट्रीय और लगभग 50 राज्य स्तर के दल शामिल थे। जिसमें कांग्रेस को 70% से ज्यादा वोट्स मिले और कांग्रेस देश की सबसे प्रमुख दलों में शामिल हुआ।